हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो लोग भी आईपीओ मार्केट से जुड़े हुए हैं या आईपीओ को करीब से नोटिस करते हैं, उन लोगों को पता ही होगा जो ओम पावर ट्रांसमिशन का आईपीओ है, उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 13 अप्रैल मतलब मंडे को लास्ट डेट है। तो काफ़ी लोगों का यही सवाल है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें नहीं करें, कंफ्यूज हो रखे हैं कि भाई अप्लाई करें या नहीं करें, क्योंकि मार्केट की कंडीशन भी अभी ऐसी ही चल रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम फाइनल अपडेट जानेंगे कि भाई अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर कर दूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। और एक चीज़ आप दिमाग में रखते हुए चलिएगा, मतलब ये चीज़ आपको दिमाग में रखते हुए ही कोई भी डिसीजन बनाना है कि भाई अभी जो मार्केट की कंडीशन है वो अभी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो ईरान और यूएसए के बीच में वॉर चल रही है अभी, देखिए हालांकि पाकिस्तान के अंदर वो मीटिंग करने के लिए गए हैं, बट कभी भी क्या आउटकम आ जाए कोई भरोसा नहीं है। अमेरिका में ट्रंप का भी कोई भरोसा नहीं है, वो कब कुछ भी कर दे। ईरान का भी अभी कोई भरोसा नहीं है, और पाकिस्तान जो मीडिएटर बना हुआ है उसका तो कोई भरोसा है ही नहीं, आपको पता ही होगा। तो ये जो वॉर की सिचुएशन के कारण वॉलेटिलिटी है, तो कभी भी कुछ भी मार्केट पर हो सकता है। इस कारण आईपीओ पर भी इंपैक्ट देखने को मिलता है। आपको पता ही होगा अभी रिसेंटली काफ़ी सारे ऐसे आईपीओ थे जिनकी अच्छी आईपीओ की लिस्टिंग भी खराब देखने को मिली मार्केट की कंडीशन के कारण। तो ये चीज़ दिमाग में रखते हुए चलिएगा आप। तब शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों लिंक से ही ज्वाइन कीजिए ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स बन रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम 4 पैरामीटर्स देखते हैं। सिर्फ पैरामीटर्स अभी की कंडीशन में डिमांड वगैरह या रिस्क मापने के लिए देखते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना ही आपको इसके भरोसे रहना है, ना ही इसके भरोसे डिसीजन बनाना है, सिर्फ हम पैरामीटर्स देख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज हम जीएमपी देखते हैं। जीएमपी एक अंदाजा होता है ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड क्या चल रही है, प्रीमियम देने के लिए कितना तैयार है, क्योंकि ये लेटेस्ट डेटा जानना भी जरूरी है। तो जीएमपी जो अभी चल रही है सिर्फ 2% के आसपास, ठीक है, मतलब डिमांड काफ़ी कम है। तो जनरली हमारा क्राइटेरिया, तो पहले मार्केट अच्छा चलता था 20% लेके चलते थे, तो 20% होता था तो पूरा 1 पॉइंट देते थे। 20% से कम जैसे 10% हुआ तो हम आधा पॉइंट देते थे, ठीक है। तो अभी इसके अंदर इसको 0 पॉइंट मिलता है। फिर बात आती है सब्सक्रिप्शन की। भाई सब्सक्रिप्शन अभी की तारीख में देखा जाए तो 0.71 टाइम्स 2 दिन के अंदर ये सब्सक्राइब हो गया है, मतलब 70% तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया है। तो इसको हम आधा पॉइंट दे सकते हैं कि भाई इसने काफ़ी हद तक इसको सब्सक्रिप्शन मिल गया है, ठीक है। पूरा अच्छा मिलता सब्सक्रिप्शन और अच्छा रिस्पॉन्स होता तो हम पूरा 1 पॉइंट भी देते, तो अभी इसको आधा पॉइंट देते हैं। फिर बात आती है तीसरी एंकर लिस्ट की। एंकर लिस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए बड़े कौन से इन्वेस्टर्स, बड़े कौन से फंड इसके अंदर पैसा लगा रहे हैं। तो इसके अंदर मॉर्गन स्टैनली एक बड़ा नाम है, उसके अलावा एक और मतलब इन्वेस्टर है। तो ओवरऑल छोटा ही साइज था इस आईपीओ का, आपको पता ही होगा, और 45 करोड़ रुपए अपने एंकर्स में जुड़ाए गए हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है इसकी जो एंकर है वो एवरेज है, बिलो एवरेज नहीं, एवरेज है, तो आधा पॉइंट उसके अंदर भी दे सकते हैं। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। तो पी वाइज देखा हमने और प्राइस टू बुक वाइज भी वैल्यूएशंस फेयर नजर आती है, मतलब इतनी जो ज़्यादा महंगी नजर नहीं आई, तो उसके अंदर भले ही पूरा हम 1 पॉइंट दे सकते हैं आराम से। तो उसकी जो पैरामीटर्स के हिसाब से रेटिंग बन रही है वो न्यूट्रल बन रही है, ठीक है ना। बाकी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये चीज दिमाग में रखते हुए चलिएगा। ऐसी कंडीशन में भी न्यूट्रल रेटिंग अच्छी है। फिर दोस्तों जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए इसमें भी एक चीज दिमाग में रखते हुए चलिएगा। अभी मार्केट की कंडीशन को देखते हुए जो लोग भी लॉन्ग टर्म में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे अभी रिसेंटली जितने भी आईपीओ लिस्ट हुए, अच्छे आईपीओ इश्यू प्राइस के नीचे कुछ लिस्ट हुए, कुछ ऊपर भी हुए, बट बाद में वो इश्यू प्राइस के नीचे भी आ गए, मतलब लॉस के अंदर आ गए हैं, ठीक है ना। तो जिनका टारगेट अगर लॉन्ग टर्म के लिए, तो मार्केट की कंडीशन भी अभी आप देख लीजिए, ठीक है। हो सकता है कि बाद में थोड़ा और नीचे भी हमें शेयर देखने को मिले। हाँ, अगर आपको इस पर मतलब टारगेट है कि भाई लॉन्ग टर्म में ये मुझे अच्छी नजर आ रही है, तो आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। ये चीज़ अब मैं कह रहा हूँ कि दिमाग में रखते हुए चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अप्लाई कीजिए नहीं कीजिए, वो तो आपको खुद को सोचना है। मैं सिर्फ आपको अभी मार्केट की जो अंदर जो रिस्क चल रही है वो आपको अवेयर कर रहा हूँ, ताकि आप अवेयरनेस से डिसीजन ले, ताकि आपका लॉस ना हो। तो अब लॉन्ग टर्म के लिए हम इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में क्या है कि इसका सेक्टर अच्छा है। जो ये सेक्टर के अंदर काम करती है ज़्यादातर सर्विसेज और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करती है। जितनी भी ये जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, जो खंबे होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन, टावर, बिजली इधर से उधर पहुंचाना होता है वायर से, तो उनका कंस्ट्रक्शन वगैरह करती है, ठीक है ना। उसमें कोई भी कंपनी उसको कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, सोलर कंपनी हो, विंड कंपनी हो, चाहे नॉर्मल कोई भी पावर जनरेट करने वाली कंपनी, तो उनको तो ये जरूरत पड़ेगी इसकी। उसके अलावा ये सर्विस, ऑपरेशन, मेंटेनेंस वगैरह सारा काम करती है, तो हर कंपनी को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो सेक्टर नो डाउट अच्छा है। और ये जो सर्विस सेक्टर होता है वो हमेशा उसकी डिमांड रहती है। बाकी इसके पास गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं,
ये भी अच्छी बात है। गुजरात की कंपनी, गुजरात की ज़्यादातर क्लाइंट्स है। फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग नजर आ रही है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन वगैरह भी ठीक है, डेट कंट्रोल के अंदर है। आईपीओ के पैसे से भी डेट पे करेगी, तो आईपीओ के बाद ये ऑलमोस्ट कहे तो डेट फ्री जैसी कंपनी हो जाएगी। आरओसी वगैरह बढ़िया है। ये इसके कुछ पॉजिटिव्स और अच्छे पॉइंट्स हैं। नेगेटिव क्या, नेगेटिव मुझे ऐसा विशेष कुछ नेगेटिव लगा नहीं। कंपनी ओवरऑल परफेक्ट नजर आ रही है, वैल्यूएशंस वगैरह भी ठीक है। मतलब ऐसा कोई रिस्की पॉइंट मुझे नहीं लगा कि इस कंपनी में इतना ज्यादा कोई रिस्क है। हाँ, ये स्मॉल कैप कंपनी, छोटी कंपनी, इसका मार्केट कैप करीबन 600 करोड़ रुपए के आसपास बनेगा। उस हिसाब से थोड़ा रिस्क हो सकता है कि भाई छोटी कंपनी में रिस्क होता है। बाकी ये है कि इनको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो मिलते हैं उनसे गवर्नमेंट से बना के रखनी पड़ती है। अपने जो बिड है, जो बोली लगाते हैं, वो भी सही भाव में देनी पड़ती है। और अभी ये गुजरात के अंदर फैली हुई, इसको थोड़ा बाहर भी फैलना पड़ेगा अगर इसको नेशनल लेवल की कंपनी बनना है तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं। बाकी विशेष ऐसा मुझे कोई नेगेटिव लगा नहीं, मतलब इतने ज़्यादा कोई रिस्की कंपनी लगी नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी कह सकते हैं, बट अभी की कंडीशन देखते हुए मैंने आपको बताया, तो आपको उस हिसाब से सोचना है। पर्सनली मैं इसको जरूर वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करके जरूर रखूंगा, और मान लो मैं अप्लाई किया या नहीं किया अभी, तो वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड करके रखूंगा, और अभी की कंडीशन को देखते हुए मैं भी डिसीजन बनाऊंगा। बाकी आप देखिए QIBs का सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा आता है दिन में, उस बेसिस पर भी आप सोच सकते हैं। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया है, सारी जानकारी क्लियर हुई है, आपको डाउट क्लियर हुए हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।